रात गहरी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। अर्जुन ऑफिस से घर जाने के लिए निकल पड़ा। आमतौर पर वह टैक्सी पकड़ता, लेकिन आज कोई टैक्सी नहीं मिली। बस स्टॉप तक भागना ही पड़ेगा, उसने खुद से कहा। सड़क पर पानी जमा था, जूते भीग गए, हवा ठंडी और तेज थी। अर्जुन तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बस स्टॉप तक पहुंचा। दूर से बस की हेडलाइट चमकी। जैसे ही बस पास आई, उसने छलांग लगाकर उसमें चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग खिड़की के पास बैठे थे, बाकी जगह खाली थी। अर्जुन अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठा, सिर टिकाकर बाहर की बारिश को निहारने लगा। बारिश की ठंडी हवा और पानी की बूंदें उसे सुकून दे रही थीं। आज कितना थक गया हूं मैं, उसने अपने आप से कहा। कुछ देर बाद उसकी आंखों में नींद की झपकियां आईं और तभी उसने देखा कि बस अचानक पूरी तरह भर गई। लोग चारों तरफ खड़े और बैठे थे। अर्जुन घबरा गया। इतने लोग अचानक कहां से आ गए, उसने सोचा। कोई स्टॉप भी नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने खुद से कहा। अरे छोड़ो, ज्यादा मत सोच, थकान का असर है। तभी उसने महसूस किया कि उसकी सीट के पास एक महिला बैठी है, भीगी हुई, उसके बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सा खालीपन। महिला ने धीरे से कहा, तुम यहां नहीं होना चाहिए। अर्जुन डर के मारे ठिठक गया। कौन है आप? ये असली है या मैं सपना देख रहा हूं? उसने हिम्मत करके पूछा। महिला मुस्कुराई और पल भर में गायब हो गई। बस की हवा में उसकी मौजूदगी का कुछ अजीब सा एहसास रह गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखों में रात की सन्नाटे जैसी चमक थी। वह धीरे बोला, इस बस में रात के बाद बहुत कुछ होता है। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। अर्जुन ने खुद को समझाया, बस मेरी थकान और बारिश का असर है, कुछ नहीं। लेकिन बूढ़े की आंखों में अजीब ठंडक और अनुभव की झलक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद कोई इंसान इस बस में अकेला नहीं चढ़ता। कई बार मैंने देखा है कि लोग अचानक गायब हो जाते हैं, छायाएं हिलती हैं, आवाजें आती हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता, वह अपने आप से बोला। और तभी बस अचानक रुक गई। लाइट झपकने लगी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने देखा, बस अब आधी जाली और धुंधली लग रही थी। जो लोग अभी तक भरे थे, उनकी छायाएं बस में तैर रही थीं। अर्जुन की नजर बाहर गई। वही महिला अब बस के बाहर खड़ी थी, आंखों में कुछ कहने वाली चमक। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए। तभी उसने महसूस किया कि किसी की ठंडी हथेली उसके कंधे पर है। वह डर के मारे पलटा और वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। डर गए? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आपका मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है? अर्जुन कांपते हुए बोला। बूढ़े ने कहा, जो तुमने देखा वो इस बस की सच्चाई है। रात के बाद सब छाया, सब रहस्य। कई बार इंसान ये समझ ही नहीं पाते। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। बस में हर तरफ अजीब सी धुंध और अर्ध छायाएं तैर रही थीं। महिला और बूढ़ा आदमी अब आधी अधूरी रूप में हवा में तैर रहे थे। अर्जुन ने बस के दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। बाहर तेज बारिश और हवा। उसने आखिरकार छलांग लगाई, भीगते हुए स्टॉप पर गिर पड़ा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। उसने देखा कि बस का असली रूप क्या है। पूरी तरह से आधी जाली और धुंधली, जैसे बस और लोग सब जीवित नहीं थे। महिला की हल्की मुस्कान और बूढ़े की आंखें अभी भी उसे देख रही थीं। अर्जुन खड़ा रह गया। उसकी सांसें थम गईं। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वह वहीं खड़ा रहा। रात की वह आखिरी बस, वह अजीब सफर अर्जुन की जिंदगी में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन गई। अर्जुन ने सोचा, अब मैं कभी भी रात में अकेले बस नहीं पकड़ूंगा। कुछ चीजें इंसान समझ ही नहीं सकता। रात की बारिश, बिजली की चमक और बस की अजीब छायाएं, सब मिलकर उसकी यादों में हमेशा के लिए अजीब डरावनी छाप छोड़ गई।